ऐसे स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग हमारा 6 के बारे में है। तो इसके जो टॉपिक्स है हमारे जिन पे हमने डिस्कस करनी है वो करनी है, मेन जो है वो है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड द लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज एक्विजिशन डेवलपमेंट का लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब है कि हाउ यू कैन गेट द एक्विजिशन ऑफ द लैंग्वेज, यानी एक्विजिशन का मतलब है हसूल, हासिल करना, कि आप किसी ज़बान को कैसे हासिल कर सकते हैं। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब है कि ज़बान की तरक्की, कहता है ज़बान की प्रमोशन, ज़बान की तरक्की, हाउ टू प्रमोट योर लैंग्वेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेशंस क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ द हियरिंग लॉस ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट में आपने ये देखना है कि हियरिंग लॉस के इफेक्ट्स क्या हैं। टू हैव एन अंडरस्टैंड ऑफ द इम्पैक्ट दैट डिफरेंट फैक्टर्स हैव ऑन द डेवलपमेंट लैंग्वेज। डेवलपमेंट लैंग्वेज के आपने मुख्तलिफ इम्पैक्ट्स देखने हैं। तो कंसिडर वेयर द यूज ऑफ द असेसिव लैंग्वेज एंड डिवाइस, कंप्यूटर एप्स, वाइब्रेटिकल डिवाइस में बी इंटरेस्ट टू योर ऑन चाइल्ड, ठीक है। आपने ये देखना है टू कंसीडर वेयर द यूज ऑफ द असेसिव लिस्टिंग डिवाइस, मुख्तलिफ जो लिस्टिंग डिवाइस है आपके बच्चे के लिए कहां तक इंटरेस्ट का बाइस बन सकती है। लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन is the process by which human acquire the capacity of perceive and comprehend language, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब है कि आप बोलते, in other words gain the ability to aware the language and to understand it, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब ये है कि आप कितना जो जबान को हासिल करते हैं और कितनी आप में एबिलिटी है उसको समझने में, as well as to produce use words and sentence to communicate, ठीक है जी। लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज एक्विजिशन आपको समझ आ गई कि लैंग्वेज एक्विजिशन ये है, लैंग्वेज एक्विजिशन ये है कि परसीव एंड कॉम्प्रिहेंड लैंग्वेज, कि आप लैंग्वेज कितनी हासिल करते हैं, कितनी और कितना आप उसको समझते हैं। इन अदर वर्ड्स गेन, हासिल करना, एंड द एबिलिटी टू अवेयर द लैंग्वेज, टू अंडरस्टैंड, कितनी आप जबान को, इस जो जबान में तो कितना आप उसको हासिल करते हैं और कितना उसको समझते हैं, ठीक है। आगे लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द प्रोसेस स्टार्टिंग अर्ली इन द ह्यूमन बीइंग। लैंग्वेज डेवलपमेंट ये है एक प्रोसेस है, जैसे हमने पिछले सेशंस में भी पढ़ा है लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन अभी हम फिर इसके बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द प्रोसेस स्टार्टिंग अर्ली इन द ह्यूमन बीइंग। ज़बान का सीखना इंसान के शुरू के द्वार से शुरू हो जाता है। When a person begins to acquire language, जब एक बंदा ज़बान को हासिल करता है, by learning and it is the spoken, जब वो बोलता है, and by mimicry, जैसे मैंने आपको पहले mimicry, नकाली, सबसे पहले बंदा क्या करता है? नकाली करता है, नकाली से ज़बान को सीखता है। बच्चा जो होता है क्या करता है? वो नकाली से सीखता है, मिमिक्राई से सीखता है। यानी कि वालिदैन क्या कहते हैं, बेटा उससे बोलो बाबा, पापा, मामा, फिर बोलो पानी, ठीक है पानी, अच्छा जाओ, बैठो, उठो। ये क्या है? बच्चा स्टार्टिंग में इस बात को समझा नहीं है, उसी बात को रिपीट करता है। जो बात अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में स्टार्टिंग में जो बच्चे को आप कहते हैं वो मिमिक्राई करता है, नकाली करता है, वो उसी बात को रिपीट करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, फिर वो कहता है नहीं ये लफ्ज सही ऐसे है, ऐसे है। चिल्ड्रन लैंग्वेज डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सादा से पेचीदा होती है, ठीक है। इंस्टेंट स्टार्ट विदाउट लैंग्वेज, ठीक है।
इन्फेंसी का जो दौर होता है उसमें तो वो विदाउट लैंग्वेज सीखता है. Yet by your 4 months of the age, babies can read lips and discriminate speech. हाँ, 4 महीने तक बच्चा जो है ना बस ऐसे कुछ नहीं लगे. 4 महीने के बाद बच्चे ने थोड़ा बहुत होंठ हिलाता है, समझता है बात को, उसको रिवाइज करने की कोशिश करता है वो. ठीक है. अब हम देख रहे हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के अदवार कितने हैं, अदवार क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं. ठीक है. सबसे पहली स्टेज है इसकी इन्फेंसी. क्या है? इन्फेंसी दौर. इन्फेंसी दौर किसे बोलते हैं? बच्चे का शीर ख्वारगी का दौर, जब बच्चा दूध पी रहा होता है. ठीक है. शीर ख्वारगी का दौर इन्फेंसी कहलाता है. ठीक है. इससे बच्चा केयर टेकर स्पीच बोलता है. केयर टेकर स्पीच क्या होती है कि जो वालिदैन कहते हैं बच्चा उसी को रिपीट करता है. मैंने कहा बाबा, रोज बाबा ही कहेगा, मामा तो मामा ही कहेगा. ठीक है. इसके बाद होता है टोडलर्स दौर. टोडलर्स दौर होता है आपका, उसमें बच्चा इस इन्फेंसी के बाद आता है बच्चे का टोडलर्स दौर. ठीक है. ये भी बचपना होता है ये. ठीक है. इसमें बच्चा जस्ट 1 वर्ड सीखता है, 1 वर्ड कहता है. ठीक. इसके बाद होता है प्री स्कूल ईयर्स. ठीक है. तीसरा स्टेज क्या आता है? प्री स्कूल ईयर्स. 2 वर्ड्स. ठीक है. टेलीग्राफिक स्पीच, यूज ऑफ द फंक्शन वर्ड्स एंड यूज ऑफ द प्लूरल्स. ठीक है. जो प्री स्कूल लैंग्वेज होती है उसमें बच्चा एक लफ्ज बनाना, एक सेंटेंस बनाना, फ्रेज करना सीखता है. स्कूल ईयर्स, स्कूल में बकायदा बच्चा लिटरेसी सीखता है. ठीक है. और 3 ईयर्स पर्सनल लैंग्वेज स्टाइल, उसका अपना एक जाती स्टाइल होता है अल्फाज का. 3 अडल्ट वेरिड अकॉर्डिंगली, जब बंदा बालिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसकी लैंग्वेज में वेरिएशन आ जाती है, बहुत ज्यादा उसमें मुख्तलिफ हो जाती है उसकी लैंग्वेज. ठीक है. इन अदवार से गुजर कर बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है. क्या होती है? पहली इन्फेंसी होती है, दूसरी टॉडलर्स होती है, तीसरी प्री स्कूल ईयर्स होती है. ठीक है. और स्कूल ईयर्स होती है, और फिर प्री स्कूल ईयर्स होती है, स्कूल ईयर्स होती है, टीन ईयर्स होती है, फिर एडल्ट्स होती है. ठीक है. Child and language development. What is language? What is speech? How do children acquire language? इसके बारे में हम आगे अगली स्लाइड पे देखेंगे. ठीक है. Child and language development. Child and language development. What is the language? बच्चा और लैंग्वेज डेवलपमेंट है क्या, स्पीच है क्या, हाउ डू चिल्ड्रन एक्वायर द लैंग्वेज, बच्चा कैसे जबान को सीखता है. ठीक है. इसको जी आप लोगों को समझ आ रही है? ठीक है. अभी तक जो थोड़ा बता है समझ आइए. शाबाश. गिव मी रिस्पॉन्ड. आप मुझे रिस्पॉन्स दें. ज्यादा स्टूडेंट सोए हुए अभी तक. ठीक है. लेट्स, मैं नोट कर रहा हूँ बिल्कुल. ठीक है. आपकी अटेंडेंस बहुत जरूरी है. आपको पता है कि आपकी your workshop is too much important other than other activities. If you will absent your workshop, you will not able to attend your exams. If you will appear in the exams and you're fail in the workshop and absent in the workshop, no marks will be included. Okay, so keep it in mind, be serious. लैंग्वेज क्या है? ठीक है. लैंग्वेज is a code that we learn to use in order to communicate ideas and express our words, our wants and needs. Reading, writing, speaking and some form of language. ठीक है. आपकी जो लैंग्वेज है वो आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, इन सब पर आप मुश्तमिल आपकी लैंग्वेज है. ठीक है. लैंग्वेज इज अ कोड वी लर्न टू यूज इन ऑल. अपनी जो कम्युनिकेशन होती है इसको हम इन ऑर्डर करते हैं. इन ऑर्डर, अपनी जबान को, अपनी कम्युनिकेशन को इन ऑर्डर करने का नाम है लैंग्वेज.
तरतीब देने का नाम है लैंग्वेज। देखो मैं सपोज कहता हूँ कि मैं मैं जा लाहौर हूँ, मैं रहा जा लाहौर हूँ। देखिए बात मैंने क्या की, लेकिन इसको इन ऑर्डर नहीं किया मैंने। बात तो की है, मैंने लैंग्वेज यूज की है, बट दिस इज नॉट इन ऑर्डर। तो जैसे मैं कहता हूँ आई टू लाहौर गोइंग, अब क्या है ये क्या है ये सेंटेंस तो है, बट दिस सेंटेंस इज नॉट इन ऑर्डर, तरतीब में नहीं है। दिस इज नॉट लैंग्वेज। जब मैं कह आई एम गोइंग टू लाहौर, आई एम गोइंग टू लाहौर, दैट्स द क्लियर, दिस इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज, your communication should be in order. Your ideas, what you want to express, ठीक है। आगे what is the speech? There is a different speech is the spoken form of the language, ठीक है। स्पीच क्या है? स्पीच क्या है? आप तो स्पीक जो बोलते हैं, बोलने की जो फॉर्म है उसको लैंग्वेज कहते हैं। देखिए ना, एक बच्चा कहता है कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, और वही उसकी स्पीच होती है। तोतला बोलता है या उसकी कहता है कि सही क्लैरिटी नहीं होती, यानी कि उसकी लैंग्वेज तो वो ठीक बोल रहा है, बट उसकी स्पीच खराब है, स्पीच खराब है। हाउ डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज? बच्चे किस तरह से लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं? Children learn language and speech by listening to language around them. मैं फिर बार बार पिछले आप लोगों को यही बता चुका हूँ, फर्स्ट लिसन देन स्पीक, फर्स्ट लिसन देन स्पीक, ये वही बात आ जाती है, ठीक है, ये वही बात आ जाती है। चिल्ड्रन learn language and speech by listening to the language around them, particularly what they hear, खास तौर पर जो वो सुनते हैं। In this way they figure out the rules of the language code. It is not learned all at once but in stage over time, ठीक है। इसका विभिन्न बात यही है कि जो कुछ वो सुनते हैं then they are able to speak something, ठीक है। आपको पता है लैंग्वेज, पता लगा है लैंग्वेज क्या है, स्पीच क्या है, एंड हाउ टू एक्वायर द लैंग्वेज चिल्ड्रन, ठीक है। अब आप लोग जो है ना मुझे लिख के दें, शाबाश, टाइप करें मुझे, आप बताएं कि तक आपको ये आप एक सेंटेंस लिख देंगे ना, दैट मींस योर कांसेप्ट इज क्लियर। व्हाट इज द लैंग्वेज? योर कांसेप्ट इज क्लियर। व्हाट इज द स्पीच? व्हाट योर कांसेप्ट इज क्लियर। हाउ डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज? पहले सबसे पहले आप मुझे लिख के दें लैंग्वेज, व्हाट इज द लैंग्वेज? लैंग्वेज साउंड ऑफ इट, ठीक है। तो आपकी उससे ये होता है, हियरिंग लॉस ये होता है कि आपको जो आवाज आपके ब्रेन तक पहुंचती है वो बहुत ऊंची आवाज में जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो अनक्लियर्ड होती है। मिक्स्ड हियरिंग लॉस क्या होता है? हैज एलिमेंट्स ऑफ द बोथ conductive hearing loss and sensorial hearing loss. This means there is a damage to both the outer and inner, ठीक है। आपके आउटर और इनर दोनों कान के हिस्से में डैमेज है। द आउटर ईयर कैन नॉट कंडक्ट साउंड प्रॉपरली। देखिए ना, मैंने आपको पिछले भी बड़ा क्लियर बताया था कि आपका जो होता है ना, ये आपका कान का पहले ऐसा, ये सेम चीज एक डिश की तरह होता है जो कि आपकी वेव्स को कंट्रोल करता है, वेव्स को वो लेता है, ठीक है। और फिर कैन नॉट कंडक्ट, जब यहाँ से ही प्रॉब्लम होगी तो वो आपके इनर कान के इनर हिस्से में कैसे वो उसको जो है ना भेजेगा, ठीक है। हाँ, हियरिंग लॉस टेबल, ये कोई चीजें रिपीट हो रही हैं आपने देखना। 0 to 20 क्या होता है? नॉर्मल होता है, ठीक है। 21 to 40 क्या होता है? मिल्ड हियरिंग लॉस होता है। थोड़ी सी उसकी हियरिंग लॉस होती है लेकिन हियरिंग लॉस उसकी थोड़ी होती है। 41 to 60 क्या होता है? मॉडरेट होता है। 61 to 70 क्या? मॉडरेटली सर्व होता है, ज्यादा सर्व होता है। 70 to 90 बहुत ज्यादा होता है। और 90 एंड अबव जिसका हियरिंग लॉस हो
वो डेफनेस में आ जाता है, ठीक है, वो मुकम्मल स्टोन डेफ कहलाता है, ठीक है। हियरिंग लॉस एक अलग चीज है और डेफनेस एक अलग चीज है। हियरिंग लॉस किसी आम बंदे नहीं में हो सकता है, तो बंदा कहता है जी मुझे ऊंचा सुनाई देता है, या बंदा कहता है कि बार बार एक चीज को रिपीट करता है, so it means that there is something wrong, उसका हियरिंग लॉस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। अगर तो उसका 20 है दैट इज द शार्प, अगर उसका 20 to 40 है मिल्ड है, उसका हल्का सा उसका, अगर 41 से 60 डेसिबल है तो उसका मॉडरेट है, और 61 to 70 है तो मॉडरेट ही है, 71 to 90 है तो सबडिसर्व है, और 90 एंड अबव दैट मींस द प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, दैट इज द स्टोन डेफ, उसको बिल्कुल ही वो डेफनेस के जुमरे में आएगा। अब ये नहीं कि जिसका मिल्ड है या जिसका नॉर्मल है तो वो भी डेफ के नहीं आएगा, नहीं, वो डेफ के नहीं आएगा, उसको हियरिंग लॉस आप बोलेंगे। इफेक्ट ऑफ द हियरिंग लॉस ऑन द लैंग्वेज डेवलपमेंट, हाँ ये देखिए, अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका असर क्या होता है आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, बहुत बड़ा असर होता है। इफेक्ट स्पीच डेवलपमेंट, स्लो डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, पुअर परफॉर्मेंस एट स्कूल, difficulties with the communication, may miss out on the employment opportunities। जी, लोग कहते हैं ना कि फलां बंदा बड़ा ज़हीन है, बात को एकदम समझ जाता है, तो बात को समझने का तलब सिर्फ इंसान के ज़हन से नहीं होता है, उसकी हियरिंग लॉस से भी होता है, ठीक है। अगर आपका काम सही काम कर रहा है तो आप सुन रहे हैं पूरी तौर पर शार्पली, हल्की सी भी बंदा बात कर रहा है, ये नहीं कि बंदा बहुत लाउड भी बात कर रहा है, नॉर्मल को बंदा बात कर रहा है, हल्की सी बात कर रहा है, अगर आपके कान तेज है, समझ आप हियरिंग लॉस ठीक है तो आप पूरी तौर पर सुनेंगे। जब आप सुनेंगे आपका दिमाग पे वो बात पहुंचेगी, आप पूरी तौर पर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, आप जो रिस्पॉन्ड करेंगे वो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट कहलाएगा, कि आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक है ऑन द बेस ऑफ हियरिंग। if your hearing loss, it will be great effect on your language, ठीक है। इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, स्कूल में पुअर परफॉर्मेंस आपकी होती है, कि जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं, आप जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। जरा एक टीचर है, बार बार एक बच्चा अगर स्कूल में नॉर्मल बच्चे पढ़ रहा है और टीचर उसको बार बार समझा रहा है, लेकिन उस बच्चे को बार बार वो कहता है जी मुझे समझ नहीं आ रही, ये है वो, तो इससे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। To be capable of a good language output, you have to have adequate input, and for most language, sign language being the obvious exception, the input has to travel through the ears to get the brain. Hearing loss is children results is limited access to speech sounds, vocabulary, and grammatical structures of their language. If their hearing loss goes undiagnosed during the first few years of the life, it can have a lasting negative effect on their speech and language development। हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ऊपर चलो वही बात की है, लेकिन if their hearing loss goes undiagnosed, अगर आपकी hearing loss जो है ना शुरू में ही उसको सही प्रॉपर तरीके से डायग्नोज ना किया गया, the first few years of the life, आपकी जिंदगी के पहले सालों में, it can have a lasting negative effect on their speech, और ये जो है ना आपकी स्पीच पे और आपकी लैंग्वेज पे बहुत बड़ा इफेक्ट करेगी, ठीक है। हियरिंग लॉस आपका प्रॉपर ना सुनना, देखें लोग कहते हैं ना बच्चा ये बोल रहा है, बच्चा ये ऐसे बोल रहा है, आप यू मस्ट फोकस ऑन हिज हियरिंग, कि बच्चा सुन भी सही रहा है, अगर सही सुन रहा है तो वो स्पीच भी करेगा सही, अगर स्पीच सही करेगा तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट तो बहुत होगी, ठीक है। तो हियरिंग का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है बच्चे की स्पीच पर और उसकी लैंग्वेज पर। स्पीच समझिए ना, स्पीच क्या होती है? स्पीच होती है कि अल्फाज का प्रॉपर तरीके से अपनी जबान से मुंह से निकालना, ठीक है। तो ये स्पीच है कि बच्चा तोतलापन ना हो उसके अंदर प्रॉपर एक हो, ठीक है। What are the impacting factors when the hearing loss is diagnosed? What are the degree of the hearing loss?
when the child has appropriate aiding when aiding is consist. ठीक है, अगर प्रॉपर एक जो है उसको डायग्नोस कर लिया गया है तो बच्चे को एक प्रॉपर एडिंग मिलेगी, हियरिंग एड लग जाएगा या कुछ। जैसे ना मैं आपको उस दिन बताया था कि अगर बनेंगे साइड उसकी जो है ना क्या कहते हैं पेनाई जो है वो अगर मुतासर होती है उसकी और उसको ग्लासेस आप लगा देते हैं तो उसकी वहीं पे रुक जाती है। इसी तरह हियरिंग एड अगर लगा दीजिए स्टार्टिंग में तो उसकी जो हियरिंग लॉस है वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि हियरिंग लॉस का इफेक्ट उसकी स्पीच उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे भी होता है। इफ देयर आर एडिशनल प्रोसेस डिफिकल्टीज, एडिशनल लैंग्वेज और स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। Auditory neurotrophy spectrum disorder (ANSD) is a spectrum disorder damage to their hair cells inside the inner। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना कि कान के अंदर ईयर ड्रम के अंदर साथ ही जो है ना एक बने होते हैं बाल से, ठीक है, वो आपकी जो है ना आवाज को चेंज करके उसमें तो आगे लेके जाते हैं आपकी ब्रेन तक, ठीक है। एबनॉर्मल कनेक्शंस बिटवीन द हेयर सेल्स अगर वो मुतासर हो जाए, अगर वो बाल मुतासर हो जाए तो एबनॉर्मल कनेक्शंस बिटवीन द हेयर सेल्स एंड द ऑडिटरी नर्व डैमेज टू द ऑडिटरी नर्व सेल, तो वो फिर आपके ऑडिटरी नर्व्स जो होते हैं, जो आपके समय सेल होते हैं, उनको वो मुतासर करते हैं, सुनने की हिस्स को मुतासर करते हैं। रोल ऑफ द आइडियोलॉजी एट द डेफ एकेडमी for the children and young people in our care to access the curriculum through the use of the most appropriate hearing technology, hearing aids and hearing aids, popular plants, assistive language and listening device। ठीक है जी, हाँ जी, अभी तक जो पढ़ा है मैंने आप लोगों को समझ आया आप लोगों को कि क्या चीज हियरिंग लॉस किस वजह से होती है, हियरिंग लॉस की स्टेजेस क्या है, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या है, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर मैं आपसे बताता हूँ। व्हाई अर्ली इंटरवेंशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाई अर्ली इंटरवेंशन, एजुकेशन बिगिंस एट बर्थ, तालीम तो बनने की शुरू हो जाती है तो उसकी पैदाइश से ही, ठीक है। स्टिमुलेशन एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आर वाइटल फॉर द अर्ली डेवलपमेंट। विदाउट एक्सपीरियंस चाइल्ड आर अनएबल टू लर्न थ्रू लिमिटेशन। वॉच, लिसन एंड कॉपी। हाँ, देखें, बच्चा देखता है, बोल तो नहीं सकता, देखता है, लिसन करता है, कॉपी करता है, ये तमाम उसकी जो ना इंटरवेंशन कहलाते हैं। मोस्ट इंसिडेंटल लर्निंग इज थ्रू द सेंसरी और फिजिकली पाथवेज, ठीक है, ये सब उसकी लर्निंग प्रोसेस हो रहा है। वॉच कर रहा है, लिसन कर रहा है, कॉपी कर रहा है। अर्ली लिसनिंग इज गुड। acoustic environment is the crucial as the brain is the its most plastic. Sound of the nose ratio is most classroom. Adults needs at least 6 dB. Children need 15 dB. Children needs fullest possible access to the 90 what very young children now about the world day. For deaf, CYP opportunities for the odd hearing are limited on। इसको आगे चलते हैं इसके पास। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वोकैबुलरी से ही बंदे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, ठीक है। बंदे के पास वोकैबुलरी होगी तो बंदा अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सकता है। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, ज़ख़ीरे अल्फाज ही नहीं है, तो मैं जो बोलता हूँ, मेरी जो जबान है उसमें कैसे रवानी आ सकती है, कैसे आ सकती है। A pupil level of the vocabulary is the result of opportunity, a good acoustic environment for listening, an existing network to which new knowledge is attached. Children with good vocabularies tend to be better readers and will therefore have access to the learning more vocabulary. Okay. Forgetting language include the non-literal and the idiomatic expressions. We hear with the brain. The here are just the way in the hearing loss is not about the here it is.
द ब्रेन, देखिए ब्रेन की आपको मैंने तस्वीर दिखाई है. एनी टाइम द वर्ल्ड हीरिंग इज यूज्ड, थिंक ऑडिटरी ब्रेन डेवलपिंग. लिसनिंग नॉट द सेम हीरिंग. ठीक है, लिसनिंग इज नॉट द सेम हीरिंग. चले अभी तक जो आप लोगों ने समझा है, तो क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से कर सकते हैं. अभी तक क्वेश्चन की वजह से आप बैकग्राउंड नॉइस क्या होती है, ये आपको मैंने तस्वीर दी, इससे ऑब्जर्व करें आप कि बैकग्राउंड आवाजें कैसे होती हैं. ये सारी तस्वीरें हैं मुख्तलिफ जो है. शाउटिंग वॉन्ट हेल्प, शाउट करते हो तो किस तरीके से ये आपके ब्रेन को मुतासर करती है. पर्सनल एम्प्लीफिकेशन एंड द असिस्टिव डिवाइसेस. Implications, why should we care? More expensive. Hearing aids aren't like glasses. You need to be an informed user. There are a lot of misconception about the hearing aids and cochlear implants. And the educationalist, we have our responsibility. Hearing better is the up to you. ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जी, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ. ठीक है, अभी तक आर्ट स्टूडेंट्स हैं स्टिल. और कोकिलर प्लांट जो होता है आर इवन मोर एक्सपेंसिव. और कोकिलर प्लांट तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है. हियरिंग एड्स आर्ट लाइक ग्लासेस. अब ना जो कोकिलर प्लांट होता है वो तो कम से कम 25-30 लाख रुपए लगते हैं. आप किसी को पता है कि कोकिलर प्लांट क्या होता है? पता है तो बताएं मुझे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को. बताएं, शाबाश, टाइप करें. आपकी जो बिल्कुल आपने कहा है, ऑडिटरी नर्व के अंदर जो है ना एडजस्ट कर दी जाती है. और फिर आप जो कान की जिस्मानी ताकत होती है ना, जो लिसनिंग पावर होती है, वो खत्म कर दी जाती है बिल्कुल. फिर आपका कान समझो, कान के पीछे वो जो इम्प्लांट किया जाता है, वही आप उसी से आप सुनते हो. ठीक है, और इसकी कीमत कम से कम 25 से 35 लाख के दौरान है. 25 से 35 लाख के दौरान है. और अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे. ठीक है, 25 से 35 लाख लोगों ने करवाई है. हम तो रिलेटेड इस शोबे से हैं ना, हमें पता है, लोगों ने करवाई है, लोगों ने अपनी औलाद के लिए खर्चा किया है. ठीक है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हम पे नेमत है. ठीक है, बहुत बड़ी नेमत है. हियरिंग एड्स, ठीक है, एक हियरिंग एड जो है ना वो इतने सस्ते नहीं होते, चीप नहीं होते, वो भी बहुत महंगे होते हैं. और कोकिलर प्लांट तो बहुत ही महंगा होता है. What should we care about?
highest priority, better access to sound, high priority, learning to use to the aid appropriately. ठीक है. Lower priority, how to use it. हीयरिंग एड, ये देखें मुख्तलिफ हीयरिंग एड्स की आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इसको गौर से देखें, तवज्जो दें इस पे. आपको ये हीयरिंग एड देख रहे हैं आप लोग, हीयरिंग एड्स कुछ आए थे बच्चे और वो भी चले गए हैं, नींद आई हुई है बच्चों को ना. हाँ, नींद आई है आप लोगों को, कोई बात नहीं. ठीक है, शाबाश, गुड. देखें मुख्तलिफ शेप्स के हैं, मुख्तलिफ शक्लों के हैं. Gets of the amplified sound comes out to the speaker into your ear. Cochlear implant, ये क्या होता है? Cochlear implant और similar to ये cochlear implant, पहले मैंने आपको hearing aids के तस्वीरें दिखाई थी कि hearing aids क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं. अभी मैं आपको cochlear implant के बारे में उसकी जो तस्वीरें हैं कुछ लेके मैंने आप रखी हैं, आप इसको देखें जरा. ठीक है, cochlear implant जी, hearing with a cochlear implant. देखें आप इसको गौर से तवज्जो से देखें जरा. इस तस्वीर को बड़ी मैंने मेहनत के साथ आप लोगों के समझाने के लिए ली हैं. थोड़े हैं, 5 हैं, 6 हैं, 2 हैं, 1 है. मैंने तो अपने सिस्टम से पढ़ाना है भाई. जो लेट आएंगे वहां में इस चीज का जिम्मेदार